कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से, एक अंधेरा कमरा जहाँ पर एक लड़की बेहोश है और वो बहुत घायल भी है। धीरे धीरे करके उसे होश आ रहा है, लेकिन उसकी यादाश्त शायद जा चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। उसे बहुत डर लग रहा है। उसे लगता है कि शायद वो किसी लैब में है। वो उस कमरे से बाहर निकलती है। उस लैब का सिस्टम बार बार ये कह रहा है कि इस लैब का जनरेटर खराब हो चुका है। उस लड़की को बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डरते डरते वो आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन आगे का नजारा ऐसा है कि उस लड़की का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो देखती है कि लैब में सब कुछ उथल पुथल है। ऐसा लग रहा है कि इस लैब में कुछ तो जरूर हुआ है। दीवार में खून के छींटे हैं। उसे बहुत डर लग रहा है। उसके हाथों में एक टॉर्च है। वो आगे की तरफ बढ़ती है और फिर उसे दिखती है एक लाश। एक आदमी मरा हुआ है, उसके सीने में चाकू धंसा हुआ है। वो लड़की उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये है कौन। उसके दिमाग में धुंधली धुंधली सी यादें हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से याद नहीं है कि आखिरकार ये है कौन। वो उसके सीने से चाकू निकाल लेती है। उसे भी हथियार की जरूरत थी। अब वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। फाइनली वो उस लैब से बाहर निकलती है और उसके बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आता है। जिसे वो लैब समझ रही थी, वो एक लैब नहीं बल्कि एक स्पेसशिप थी, और वो एक दूसरे प्लेनेट में थी। एक ऐसी प्लेनेट जो कि लगभग अर्थ जैसा ही लग रहा था, लेकिन काफी ठंडा। उसे समझ में नहीं आ रहा है, ना ही उसे याद आ रहा है कि वो यहाँ पर कैसे आई। वो बहुत डर चुकी है। तभी सामने उसे एक साया दिखता है। वो अपना हाथ ऊपर करती है तो साया का भी हाथ ऊपर होता है। वो अपना दूसरा हाथ ऊपर करती है तो साया भी अपना दूसरा हाथ ऊपर करता है। वो समझ जाती है कि शायद ये साया उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये क्या, रिफ्लेक्शन तो जमीन में होना चाहिए। सामने तो कोई आईना भी नहीं है और इसका रिफ्लेक्शन इतनी दूर कैसे दिख रहा है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन अब तो डर का सिलसिला चालू हुआ था। वो आसमान की तरफ देखती है। आसमान में एक अलग तरह की रोशनी फैल रही है। अब उसे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे करके उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। वो समझ जाती है कि अगर वो कुछ देर यहाँ पर रही तो अंजाम बस एक होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। वो धीरे धीरे करके लैब की तरफ पहुंचती है। लैब का दरवाजा बंद करती है। वो याद करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो यहाँ कर क्या रही है। उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें हैं। कुछ 4 लोग उसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौन है ये 4 लोग, वो उनके साथ यहाँ पर कर क्या रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे करके उसकी सांसें बंद हो रही है। वो लैब में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। वो मेडिकल किट की तरफ जाती है, जहाँ पर एक पैच है जिसे लगाने के बाद शायद उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। वो उस पैच को लगा लेती है। उसकी जान फिलहाल तो बच चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रही है कि वो कौन है, वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तभी उस लैब का सिस्टम ये कहता है कि इस लैब में कोई आ रहा है। वो डर जाती है। वो अपने हाथों में चाकू उठा लेती है। उसे ये लगता है कि यहाँ आने वाला वही इंसान है जिसने इन सबको मारा है। वो छुप के उस इंसान का इंतजार कर रही है। एक स्पेस सूट में आदमी वहाँ आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाता है, रिया तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे पहचानती नहीं, मैं कौन हूँ, मैं ब्रायन हूँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो। तब उस लड़की जिसका नाम था रिया, उसे पता चलता है कि शायद ये उसका दोस्त है और शायद ये उसे बता सकता है कि वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे। रिया पूछती है, तुम हो कौन, तुम क्या मुझे जानते हो, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और ये सब कौन है जो कि मर चुके हैं। ब्रायन भी आसपास देखता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ, ये सब किसने किया, लगता है मुझे आने में देर हो गई, क्लार्क ने सबको मार दिया। रिया पूछती ये क्लार्क कौन है। ब्रायन उसे बताता है कि क्लार्क इस प्लेनेट में इन्फेक्टेड हो गई थी और उसके अंदर इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया कि उसने सबको मार दिया। और ये जो आदमी मरा हुआ है ना, ये तुम्हारा मंगेतर है, इससे तुम बहुत प्यार करती थी, इसका नाम केविन है। तुम, केविन, क्लार्क, ऑडी, डेविस और मैं इस प्लेनेट पे आए थे। हमें खबर मिली थी कि ये प्लेनेट अर्थ की तरह ही है। हमें बस ये जानना था कि क्या इस प्लेनेट में सच में कोई एलियन रहते हैं और क्या इस प्लेनेट पे इंसान रह सकते हैं या फिर नहीं। तुम पांचों इस स्पेसशिप पे रह के यहाँ से कमांड देते थे और मैं बाहर आसमान पे जाके वहां पर चेक करता था। मैं आम दिनों की तरह आसमान में जाके सब कुछ चेक कर रहा था, लेकिन तभी तुम्हारा कॉल मुझे आया कि क्लार्क इन्फेक्टेड हो चुकी है और क्लार्क धीरे धीरे करके सबको मार रही है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया और जब मैं यहाँ पर आया तो तुमने मेरे पे हमला कर दिया। केविन की लाश यहाँ पर है, ऑडी की लाश लैब की तरफ है, लेकिन क्लार्क कहाँ गायब है। लगता है क्लार्क यहाँ से भाग चुकी है। ये सब सुनना रिया के लिए बहुत शॉकिंग था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ब्रायन रिया को समझाता है कि पहले मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उनके पास एक मशीन थी जो कि बॉडी को स्कैन करके उसका इलाज करती थी। वो मशीन रिया का इलाज करना शुरू करती है। रिया ब्रायन से पूछती है कि क्या मेरी यादाश्त कभी वापस आ सकती है। ब्रायन उसे बताता है कि लगता है
क्लार्क और तुम्हारी लड़ाई के बाद तुम्हें चोट लग गई जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई, लेकिन तुमने जो भी स्किल सीखे थे वो तुम्हारे दिमाग के कोने में, यानी कि तुम्हें वो सब याद है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त कब और कैसे वापस आएगी मैं ये नहीं कह सकता। रिया को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो ब्रायन की बात का यकीन करे या फिर नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके उसे छोटी छोटी झलक दिखती जा रही है कि कैसे वहाँ के लोग मर रहे थे और उसे ये दिख रहा है कि केविन को उसने मारा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो तो बस इतना जानती थी कि उसकी सवाल के जवाब सिर्फ क्लार्क के पास है, लेकिन क्लार्क यहाँ से बाहर है। वो स्पेस सूट पहनती है और बाहर जाके क्लार्क को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे केविन की लाश को भी बाहर रखना था। वो केविन की लाश को बाहर लेके जाती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो केविन को जानती है। केविन को देख के उसे कुछ याद आ रहा है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। ब्रायन रिया को समझाता है कि वापस आओ, बाहर जाके क्लार्क को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। रिया वापस आ जाती है। रिया ब्रायन को समझाती है कि हमें क्लार्क को ढूंढना पड़ेगा, उसके पास ही सारे सवाल के जवाब है, लेकिन ब्रायन ये करने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे पहले ब्रायन और रिया के बीच में बहस हो पाती, लैब का सिस्टम ये कहने लगता है कि लैब में कुछ टूट चुका है और बाहर की हवा लैब में आ रही है और अब ऑक्सीजन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। उन्हें उस छेद को बंद करना था, क्योंकि अगर वो छेद बंद नहीं हुआ तो उनका सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। रिया और ब्रायन ये देखते हैं कि वहां पर एक छेद है। वो लोग टनल के अंदर जाते हैं, लेकिन इससे पहले रिया उस छेद को बंद कर पाती। रिया को उस छेद को भी देख के कुछ याद आ रहा है, जैसे कि कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। वो ब्रायन के पास लौटती है। ब्रायन उसे बताता है कि इस लैब का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ 75% ऑक्सीजन बाकी है। हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, हमें हमारी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा, वरना हम मर जाएंगे। रिया कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, ये भी तो हो सकता है कि शायद क्लार्क यहाँ से डर के भाग गई हो, शायद वो ठीक हो सकती हो, तो हम उसे छोड़ के यहाँ कैसे जा सकते हैं। हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा या हमें बाहर जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। ब्रायन रिया को समझाता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे में अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो फिर हम लोग मर जाएंगे और हमें कोई नहीं बचा सकता। रिया ब्रायन से कहती है कि मैं अपनी दोस्त को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। ब्रायन और रिया के बीच में काफी बहस होती है और मजबूरी में रिया को मानना पड़ता है। ब्रायन कहता है 2 घंटे के अंदर तैयार रहना, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाओ जाके आराम कर लो। रिया को बहुत बुरा लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी दोस्त क्लार्क को छोड़ के यहाँ से कैसे जाएगी। उसे याद आता है कि ब्रायन ने उसे बताया था कि वो केविन से प्यार करती है। वो केविन के कमरे में जाती है। उसे केविन की यादें याद आ रही है कि कैसे वो और केविन साथ में थे, खुश थे और वो दोनों साथ में एक मिशन पे आए। लेकिन साथ ही साथ उसे एक याद और आ रही है कि उसने ही केविन को मारा है। उसे समझ में नहीं आता कि क्लार्क ने सबको मारा या मैंने, आखिर सच्चाई है क्या। शायद इसका जवाब लैब में हो। वो लैब जाती है, सब कुछ चेक कर रही है और वहां पर उसे एक ड्रोन मिलता है जिसके अंदर एक कैमरा है। उसे लगता है कि कहीं इस कैमरे में तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं। वो उस कैमरे को चेक करती है। उस कैमरे में एक फुटेज है जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि वो पांचों इस प्लेनेट को देखने के लिए कि इस प्लेनेट में क्या है, इस प्लेनेट के बाहर जाते हैं ये चेक करने के लिए कि आखिरकार इस प्लेनेट में एलियन है भी या नहीं। ये उसी दिन की बात है जिस दिन ये हादसा हुआ। वो लोग बहुत खुश है, लेकिन अचानक उन्हें एक कुआं दिखता है, एक कुआं टाइप का छेद, लेकिन ये कुआं कोई मामूली नहीं है। वो वहां झांकने की कोशिश करते हैं और तब वहां से एक रोशनी बाहर निकलती है और वो रोशनी डेविस को मार देती है। सबके सामने डेविस तड़प तड़प के मर जाता है। अब वो लोग डर चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। वो वहां से भागते हैं, लेकिन रोशनी धीरे धीरे करके सबके ऊपर अपना कब्जा करती जाती है। रिया ये फुटेज देख चुकी है और उसे समझ में आ चुका है कि क्लार्क की गलती नहीं है, शायद इस इन्फेक्शन ने उसके ऊपर अपना कब्जा किया है। अब ब्रायन भी वहां आ जाता है। रिया ब्रायन को समझाती है कि हम क्लार्क को ठीक कर सकते हैं, प्लीज मेरा साथ दो। लेकिन ब्रायन रिया से कह रहा है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई, लेकिन तुम अब भी जिद्दी हो, तुम कितना जिद करती हो, हम दोनों मर जाएंगे। क्लार्क को अब कोई ठीक नहीं कर सकता, वो जहां है उसे रहने दो, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे, प्लीज मेरी बात मानो। रिया एक बात तो समझ चुकी थी कि ब्रायन उससे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो है क्या उसे अब तक नहीं मालूम। रिया अपने कमरे में जाती है। वो उस फुटेज को देख चुकी है और उस फुटेज को देखने के बाद उसे कुछ कुछ याद आ रहा है, जैसे कि ऑडी उसके ऊपर हमला कर रहा था। रिया ने ऑडी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑडी उसे मारना चाहता था और शायद ऑडी एक शैतान बन चुका था, लेकिन इससे पहले ऑडी उसे मार पाता। रिया ऑडी को मार देती है। अब रिया ये समझ चुकी है कि सिर्फ क्लार्क ही नहीं बल्कि सब इन्फेक्टेड हो चुके थे, लेकिन कैसे। वो ये बात ब्रायन को बताने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन अब आएगा इस कहानी का पहला ट्विस्ट। वो ये देखती है कि क्लार्क वापस आ चुकी है। वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि क्लार्क एक इन्फेक्टेड एलियन बन चुकी है जो कि उसे मारना चाहती है। वो उसी
उसी टनल की तरफ जाके छुप जाती है जहाँ पर छेद हुआ था। उस टनल के अंदर जाती है और फिर उसे मिलता है दूसरा सरप्राइज, क्योंकि वो देखती है कि वहाँ ब्रायन मरा हुआ है। उसे लगता है कि क्लार्क ने यहाँ पर आके ब्रायन को मार दिया। अब उसे लगता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे क्लार्क को मारना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगी। वो हिम्मत जुटा के बाहर निकलती है। क्लार्क उसे देखती है, वो उसे पकड़ती है, वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिया उसका मास्क तोड़ती है, पानी में डुबा के उसे मार देती है। क्लार्क तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन क्लार्क उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्लार्क मर चुकी है। रिया को ये जानना था कि क्लार्क के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है। वो क्लार्क की बॉडी को स्कैन करती है, लेकिन ये क्या, क्लार्क की बॉडी में तो कोई इन्फेक्शन है ही नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर क्लार्क की बॉडी में इन्फेक्शन नहीं था तो यहाँ पर ये सब क्या हुआ। लेकिन ये सब सोचने का अब उसके पास वक्त नहीं है। वक्त धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उसे आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो अपना सूट पहनती है और अपनी शिप में चली जाती है, लेकिन जब वो शिप को चालू करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर आता है इस कहानी का तीसरा ट्विस्ट। शिप चालू हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई शक्ति शिप को चालू होने से रोक रही है। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे सांस लेने में फिर से प्रॉब्लम हो रही है। अब उसे लैब लौटना ही पड़ेगा। वो पैच लगाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ब्रायन की बॉडी को निकालती है और ब्रायन की बॉडी को स्कैन करती है कि शायद इन्फेक्शन ब्रायन की बॉडी में हो, लेकिन फिर वो ये देखती है कि ब्रायन के मरने का वक्त तो आज से 24 घंटे पहले का है। अगर ब्रायन 24 घंटे पहले मर चुका है तो उसके साथ जो था वो कौन था। अब रिया को डर लग रहा है और फिर वो साया जो कि ब्रायन बन के रिया के सामने शुरू से था वो वहां आ जाता है। रिया उसे पहचान जाती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। वो रिया से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो रिया को सब कुछ दिखाना शुरू करता है। वो रिया को ये दिखाता है कि जब वो लोग वहां गए और जब डेविस की मौत हुई तो उन्हें वहां से एक पैरासाइट मिला था। वो उस पैरासाइट को लेकर अपने लैब में आए। सब कोई डेविस के मौत के बाद डर गए थे। सबने ये फैसला किया कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन रिया यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे मेजॉरिटी के सामने हारना पड़ा। रिया ने ये फैसला किया कि वहां से जाने से पहले वो इस पैरासाइट के ऊपर रिसर्च करेगी। वो इस पैरासाइट के ऊपर रिसर्च ही करी थी कि तभी वो पैरासाइट जाग जाता है और वो ऑडी के ऊपर हमला कर देता है। वो ऑडी के अंदर घुस के ऑडी को भी एक एलियन बना देता है। याद है ना, ऑडी ने रिया को मारने की कोशिश की थी। ऑडी रिया को मारने की कोशिश करता है, रिया ऑडी को मार देती है। उन दोनों की आवाज सुन के वहां पर केविन और क्लार्क दोनों आ जाते हैं और अब ब्रायन भी वहां पर पहुंच चुका है। सबको लग रहा था कि शायद ऑडी और वो पैरासाइट दोनों मर गया, लेकिन कहानी तो अभी बाकी थी। ऑडी फिर से जिंदा हो जाता है। वो सबके ऊपर हमला कर देता है। केविन उसे मारने की कोशिश करता है। केविन उसे तो मार देता है, लेकिन अब वो पैरासाइट केविन के अंदर घुस चुका है। केविन क्लार्क के ऊपर हमला करता है। उसके बाद रिया के ऊपर। क्लार्क बहुत इंजर्ड हो चुकी है। रिया क्लार्क को सूट पहनाती है और कहती है यहाँ से भागो, शिप की तरफ जाओ, शिप को स्टार्ट करो और मैं ब्रायन और केविन को वहां से लेके आती हूँ। क्लार्क इसलिए लैब से भाग गई थी। केविन ब्रायन को भी जाके मार देता है और अब बारी रिया की है, लेकिन इससे पहले केविन रिया को मार पाता, रिया केविन को मार देती है। और यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि केविन के मरने के बाद वो पैरासाइट रिया के अंदर चला जाता है और इसलिए उसने रिया को ये सब दिखाया। वो पैरासाइट रिया से कहता है कि अब तुम हमारा हिस्सा हो। तुम इंसान क्या सोचते हो कि तुम हमारे प्लेनेट को हड़प लोगे, तुम यहाँ पर आके रहना शुरू कर दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारे जरिए मैं तुम्हारी दुनिया में जाऊंगा और धीरे धीरे करके वहां के सारे लोगों को हम एलियंस, हम पैरासाइट का गुलाम बना दूंगा। रिया कहती है कि मैं ये होने नहीं दूंगी, लेकिन रिया ये सब रोकेगी कैसे? अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में ब्रायन यानी कि उस एलियन ने रिया को मेडिकल किट के बारे में बता दिया था। रिया अब उस किट को अपने ऊपर इस्तेमाल करती है। वो किट रिया को स्कैन करता है और रिया के सर से उस पैरासाइट को निकालने की कोशिश करता है। रिया को पता था कि ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन इंसानियत और खुद को बचाने के लिए रिया ये रिस्क ले लेती है और रिया का ये रिस्क सफल भी होता है, क्योंकि वो मशीन रिया के शरीर से उस पैरासाइट को निकाल के मार देता है। रिया अब आजाद हो चुकी है, लेकिन उसने इस मिशन में सब कुछ खो दिया। उसके सारे दोस्त मर गए। अब रिया को यहाँ से बाहर निकलना था। वो ये समझ चुकी थी कि इसी पैरासाइट ने उसके शिप को यहाँ से जाने से रोका है। वो फिर से शिप की तरफ जाती है और इस बार शिप शुरू हो जाती है और वो शिप को लेके अब अपनी दुनिया में जा रही है, लेकिन उसे पता है कि इस दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सारे पैरासाइट है, यानी कि आने वाले वक्त में इस कहानी का पार्ट 2 भी बन सकता है। क्या आप लोग पार्ट 2 देखना चाहेंगे? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।